यार झाड़ू वाड़ू काहे छात्राओं से लगवा रहे हो भैया आप? ये छात्राओं से झाड़ू काहे लगवा रहे हो? तो छात्राएं झाड़ू लगाने के लिए बुलाई गई हैं क्या यहाँ पे? एक साल से ज्यादा हो गई घूमते घूमते कहीं न्याय नहीं मिला, तब मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। दिल्ली सफदरजंग में माँ बीमार पड़ी है, उनको छोड़ के आई हूँ सिर्फ न्याय के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खास तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उजागर कहते हैं हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे साफ तौर पर यह लग जाएगा कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। बेटियों का कैसे सम्मान कर रहे हैं और महिलाओं को कैसे न्याय दिला रहे हैं, इनकी पोल खुल गई। पहली खबर है अलीगढ़ की, जहां पर एक महिला जो है वो बैनर लेके आ गई कि हमें न्याय दो अमित शाह जी, न्याय दो, 1 साल से हम न्याय के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी खबर है रायबरेली की, जहां पर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम से पहले वहां छात्राओं से झाड़ू लगवाई जा रही है। ये 2 खबरें हैं। तो पहली खबर हम आपको दिखाते हैं रायबरेली की। रायबरेली में किस कदर से महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता और यहां का प्रशासन बच्चियों से झाड़ू लगा रहा है, डाइट की छात्राओं से झाड़ू लगवा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जिन छात्राओं के हाथ में कलम होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, जो इस देश का भविष्य है, उनके हाथ में झाड़ू थमा दी गई है, उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है। तस्वीरें गौर से देखिएगा। यह योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है जो रायबरेली के ITI मैदान में हो रहा है और इस कार्यक्रम में कैसे बच्चियों से झाड़ू लगवाई जा रही है। तो देखा आपने, जब इस बारे में वहां के जो 2-3 लोग जो जेब में हाथ डाले हुए खड़े थे उनसे पूछा गया कि भैया बताइए, छात्राओं से झाड़ू काहे लगवा रहे हो, सफाई कर्मी कहां गए भाई? तो बता है क्या कहते हैं, रंगोली सजाई जा रही है। वाह भाई वाह। जरा आप ये बयान सुन लीजिए, फिर आगे कहानी आपको बताते हैं। यार झाड़ू वाड़ू काहे छात्राओं से लगवा रहे हो भैया आप? ये छात्राओं से झाड़ू काहे लगवा रहे हो? तो छात्राएं झाड़ू लगाने के लिए बुलाई गई हैं क्या यहाँ पे? नहीं तो क्यों झाड़ू लगवा रहे हैं भाई आप? और क्या ये सामने झाड़ू लगवा रहे हैं आप उनसे? सफाई कर्मचारी नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ, छात्राओं से झाड़ू लगवाएंगे मतलब आप लोग? सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग झाड़ू लगवा रहे हैं। कौन है आप? डाइट पे है? डाइट के? तो इस तरह मतलब ये झाड़ू लगा रहे हैं। वो फूल को साफ कर रही हैं अपने खुद के लिए। वो हम लोग देख रहे हैं क्या साफ करा रहे हैं आप लोग? पट्टी डाट पट्टी उठवा फूल साफ करवा रहे हैं। तो सुना आपने, वाह भाई वाह। एक कहावत है कि बेईमान केवल पैसों से नहीं होता, पहले ईमान से होता है। और फिर उसके बाद ये तस्वीरें बयां करती कि कैसे वहां पर बच्चियों से झाड़ू लगवाए जा रहे हो, कहा जा रहा है रंगोली बनवाई जा रही। वाह भाई वाह वाह योगी आदित्यनाथ जी, आपके दावे हवाई दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके राज में इस तरह से महिलाओं और बच्चियों को झाड़ू थमाया जाएगा तो फिर कौन चुनेगा आपको? क्या महिलाएं आपको वोट देंगी? अब जरा दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालिए। यह बस है, 4 बसें खड़ी हुई हैं। 4 बसें रायबरेली जिले में ही खड़ी हैं और यहां महिलाओं को बुलाया जा रहा है कि अपने घर से यहीं आओ और यहां से बस 2 किलोमीटर की दूरी कार्यक्रम में चले जाओ, ताकि हम दिखा सके कि देखो इतनी बसें कार्यक्रम में आई हैं। अधिकारियों की हालत खराब करके ये बसें बुलाई गई हैं कि चलो वहां पर कार्यक्रम में चलना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। 800 का टारगेट एक ब्लॉक से दिया गया है। आप समझिए, ऑफ कैमरा हमने बात की वहां कर्मचारी से, बेचारा कैमरे पे बोल नहीं रहा था, कह रहा भैया 800 का कहे हैं और पंचायत में बस नहीं भेजे हैं, बड़ी समस्या है, कैसे इनको ले जाए। आप इस बात को समझिए किस तरह का कांड किया जा रहा है। महिलाओं को बुलाएंगे लेकिन सम्मान एक रत्ती भर नहीं होगा। अब दूसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दूसरी खबर है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में अमित शाह जी आए हुए थे और अमित शाह जी के कार्यक्रम में महिला न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। और किस लिए गई, कैसे गई? कहे 1 साल से हम परेशान हैं,
और इसीलिए उसने बीजेपी का पटका पहन लिया कि शायद उसको एंट्री मिल जाएगी, नहीं पहनेगी, ऐसे हाथ में लेके तख्ती चली जाएगी तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसको भगा दिया जाएगा। और वहां किस तरह का आतंक देखने को मिला यह भी आप देख लीजिए जरा तस्वीरों में। उस महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा था, और उसी समय उस महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा था। वो महिला बार बार कुर्सी पर खड़ी होकर अमित शाह जी को बैनर दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में जो पोस्टर था कि देखो, और अमित शाह जी लगातार भाषण देने में व्यस्त थे, वो भाषण दे रहे थे और महिला चिल्ला चिल्ला के कह रही थी हमें न्याय चाहिए, न्याय। ये है उत्तर प्रदेश जहां न्याय नहीं मिलता, महिलाएं परेशान रहती हैं और नेता मंच से आते हैं, हुर्र से उड़ जाते। जरा वीडियो आप परेशान करते थे या नहीं करते थे, देर से वो करते थे या नहीं करते थे, हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे। अभी अभी वो कांग्रेस से मुक्त करने का काम किया, उनके चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, खून हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, मुझे मजबूरी में भैया यहाँ आना पड़ा। 1 साल से ज्यादा हो गई, घूमते घूमते कहीं न्याय नहीं मिला, तब मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा है। क्या मामला क्या था? पूरी बात मामला ये था, 1 साल पहले मुझे धोखे में रख के मेरे पति ने शादी कर ली। उसके बाद 1 साल से आज तक चार्जशीट नहीं आई। छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक गई हूँ मैं, उसके बाद भी आज तक चार्जशीट नहीं आई। सांसद जी के पास भी गई, उनके पास गई नहीं, उनके पास भी गई, सांसद जी के पास भी गई। उसके बाद भी बीजेपी पार्टी ने युवा मोर्चा का उसे जिला प्रवक्ता बना दिया। इसका मतलब तो जिला भाजपा पार्टी अपराधियों को बना दे रही है। अनुसूचित मोर्चा क्यों बनाया? जब दलित लड़कियों को न्याय नहीं है तो क्यों बनाया है अनुसूचित मोर्चा? आप बताइए किस लिए? सिर्फ खाली दिखाने के लिए कि महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ तो ये महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक महिला 1 साल से ज्यादा हो गई, परेशान होते होते आज तक न्याय नहीं मिला। नेता लड़के लड़कियां खूब बदतमीजी कर रहे हैं, लड़कों ने कपड़े तक फाड़ दिए, ऊपर से चैन भी खींच ली मेरी, कपड़े तक फाड़ दिए मेरे। अपनी बहनों के और माओ के और सबके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं लोग। बताइए आप लोग, अगर इन्हें इतना ही वो है, अब कह रहे हैं सारे के सारे लोग हम दिलवाएंगे, नहीं हम दिलवाएंगे, कब से कहाँ हो रहे थे ये लोग? वो रणनीति बनाऊंगी आगे, अगला कदम मेरा क्या होगा अभी मैंने सोचा नहीं है। दिल्ली सफदरजंग में माँ बीमार पड़ी है, उनको छोड़ के आई हूँ सिर्फ न्याय के लिए। वहाँ से दिल्ली 7 बजे आ गई हूँ यहाँ पे सिर्फ न्याय के लिए। तो देख लिया आपने, ये है असली हकीकत। महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे और नारा भी देंगे महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में। वाह भाई वाह, भाजपा तो मैदान में आ गई, लेकिन जरा बताइए कि महिलाओं का सम्मान ऐसे ही होता है क्या? इस देश की बच्चियों के साथ जो पढ़ने लिखने आई हैं, उनसे रंगोली बनवाई जाएगी, रंगोली के नाम पर उनसे झाड़ू लगवाया जाएगा। ये कहां का न्याय है? जरा कोई बताएगा। ये कैसा महिलाओं का सम्मान है? जरा कोई बताएगा। और महिलाओं को भर भर के सुबह सुबह टारगेट दे दिया जाता है। जो समूह की महिलाएं हैं बेचारी, सुबह सुबह जो ठंड में, इस तरह की ठंड है, उनको घर से खुद ही अपने साधन से, अपने पैसे से पहुंचना है रायबरेली यानी जिले में पहुंचना है। वहीं से कार्यक्रम से 2 किलोमीटर दूरी पर आपको बस दे दी जाएगी और बस से आपको कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा दिया जाएगा कि चलो भैया कार्यक्रम में जाओ और भीड़ बढ़ाओ। आप समझ रहे हैं ये क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसी को कोई सुनना नहीं चाहता है, किसी की रैली में कोई जाना नहीं चाहता है, किसी के कार्यक्रम में कोई जाना नहीं चाहता है। सब परेशान हो गए, सब त्राइमाम कर रहे हैं कि इन्होंने नरक मचा दिया है। बिल्कुल अगर काम किया होता तो जो वो बैनर पोस्टर उखाड़ कर महिलाएं ले जा रही थी अपने घर चूल्हा जलाने के लिए, वो चूल्हा ना जलाती, वो उज्ज्वला का सिलेंडर जला रही होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना गुणगान करने के लिए, अपना बखान महिलाओं से कराने के लिए ये सब किया गया कि चलो भैया महिलाओं के सम्मान में हम महिलाओं को गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन फिर तुरंत बाद हम 1000 का कर देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारा मैनेज हो जाएगा, इधर से गया उधर आ जाएगा। ये किया गया है। और ऐसा करने के साथ साथ ये क्या है? ये आम इंसान और गरीब महिलाओं के साथ अन्याय है कि सिलेंडर तो है उनके पास, लेकिन गैस भराने के उनके पास पैसे नहीं है। वो लाचार है, बेबस है, उस सिलेंडर को रद्दी में फेंक दिया है क्योंकि अब किसी काम का नहीं है। फिर से उसी लकड़ी के धर्रे पर आ गई है, लकड़ी यानी चूल्हा में खाना बना रही हैं। क्यों बना रही हैं भाई? क्यों बना रही? किसने मजबूर कर दिया फिर से? अब योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे क्या?
आप देखिए कि 75% ऐसी महिलाएं हैं, 75% जो अभी भी गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं। आंकड़े बता रहे हैं, जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत बांट दिए, आपने मकान तो करवा लिया, बांट दिया, गांव गांव तक सिलेंडर पहुंचाने की बात कह दी, और बड़ा मंच पर मोदी जी बोलते हैं कि हमको महिलाओं का दुख देखा नहीं जाता, कैसे वो फुकनी से फूंक फूंक के और धुएं में खाना बनाती हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब फिर से महिलाएं उसी फुकनी और उसी चूल्हे में खाना बना रही हैं। क्या अब उनकी पीड़ा आपको दिखाई नहीं देती? क्या अब उनकी पीड़ा सुनाई नहीं देती? क्योंकि अब आपको चुनाव पे ध्यान देना है। चुनाव के समय आपने ऐलान तो कर दिया उज्ज्वला योजना के तहत हम सिलेंडर दिलाएंगे। अब बताइए, ये सब साजिशें रची जा रही है। आप समझिए इस बात को, ये पहले से बुनी गई थी कि बाद में ऐसा करेंगे, फिर ऐसे से ऐसा मैनेज कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, जनता मूर्ख बन जाएगी। लेकिन जनता सब याद रखती है। ये भूल जाएं कि अगर महिलाओं का अपमान किया जाएगा, बच्चियों का अपमान इस तरह से किया जाएगा, जहां झाड़ू उनसे लगवाई जाएगी और एक महिला गुहार लगाएगी आपकी रैली में आकर, अमित शाह जी जो आप इस देश के गृह मंत्री हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप महिलाओं का सम्मान कितना करते हैं। अगर आपने महिलाओं का सम्मान किया होता तो जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, ये तस्वीरें ना दिखाई देती। प्रयागराज में कैसे महिलाओं ने आपकी इज्जत उतार दी थी। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आई हुई महिलाओं ने, उनका संसदीय क्षेत्र है ना, जिसको कहा था क्यूटो बना देंगे हम, मोदी जी ऐसा कह रहे थे, बनारस को क्यूटो बना देंगे, वहां की महिलाएं भी आई थी और उन महिलाओं ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि कोई विकास नहीं हुआ, आज हम परेशान हैं। तो आप समझिए कि आप बसों से तो महिलाओं को बुला सकते हो, आप भीड़ बढ़ा सकते हो, भीड़ बुला सकते हो, लेकिन यह भीड़ सिर्फ दिखावे की है। जब जनता वोट की चोट करेगी तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितना अपमान महिलाओं का किया है और कितना गरीब महिलाओं के साथ फरेब किया है, छल किया है, कपट किया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।